पूरा बिहार की बच्ची पटना में अन्य जगहों पर जाके कोचिंग कर रही है और पूरा का पूरा खुलेआम रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर मर्सिडीज गाड़ी आकर के। और बच्ची कहाँ जाती है भाई? जो जहानाबाद की बच्ची के साथ घटना घटी, यहाँ घटना घटी, कौन है इसके पीछे साजिश? और सर किसको प्रशासन बचाना चाह रही? पहले से सेक्स रैकेटर है, 23 हॉस्टल है, 3 थाना है और वो 3 थाना के अंदर 5000 हॉस्टल है। तो 5000 हॉस्टल का ना तो रजिस्ट्रेशन है। मधेपुरा में घटना घटी, पूर्णिया में घटना घटी। कोई दिन नहीं है जिस दिन पूरे बिहार में आधा दर्जन से ज्यादा 1 दर्जन बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार घटना परिवार को लेकर के। कल रात भी में यह सवाल खड़ा, खगड़िया में जिस तरीके से पूरा का पूरा वो ड्रग्स ही है, उसमें किया था। पहले भी वो कई घटना कर चुका है बच्चों के साथ, जो वो स्वीकार किया और बिना किसी कारण के 4 साल भी उसकी उम्र नहीं पूरी थी और जो घटना घटित हुआ। आप इसको समझिए कि इसके पीछे स्मैक, ड्रग्स, सोल्यूशन, व्हाइटनर, नशा का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा। और बिहार सरकार या कोई भी सामाजिक सरकार रखने वाले लोग नशा और स्मैक पर कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते। 70-80% लगभग यूथ नशा का सेवन हो चुका है। एक दूसरा, मोबाइल जो एंड्रॉइड मोबाइल है, जो पॉर्न की स्थिति है या सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीजें निगेटिविटी को हम देख रहे हैं, यह भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। तीसरा, कोई मुद्दा ही बलात्कार और बेटी नहीं है इस देश के लिए। जो जहानाबाद की बच्ची के साथ घटना घटी, यहाँ घटना घटी, मधेपुरा गए तब आप अरेस्ट किए, यहाँ एक आदमी अरेस्ट हुआ, उसके बाद समाज के लोग आक्रोशित हुए। कुछ लड़के बच्चे खाने पीने वाले कलेक्ट्रेट में चले गए, तोड़फोड़ नहीं हुई। अब आप मुखिया जी का नाम दे दिए, प्रमुख का नाम दे दिए। इस तरह का आतंक का माहौल लोकतंत्र में, देखिए, नाम देना, डर होना। जो लोग, जो बच्चे यदि कलेक्ट्रेट में गए तो आप उसका सीसीटीवी फुटेज में ले लेते। जो आपको कॉपरेट कर रहा है, यहाँ के मुखिया जी थाना गए, आपको कॉपरेट कर रहा है, जिला परिषद है, अन्य लोग जो सामाजिक लोग हैं, जो भीड़ को नियंत्रित कर रहा था, या जो लोग सोशल मीडिया पर लिखा उसको अभी नाम दे दिया। अच्छा, आप ये बताइए कितना बड़ा अपराध है ये? इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? 83 लोगों का नाम अभी है, 13 लोग को जेल भेज दिया गया। तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है भाई? आप स्पीडी ट्रायल कराइए, इस परिवार की को आप गवर्नमेंट की तरफ से मदद कीजिए। मजदूरी करता है यह परिवार और समाज बिल्कुल अब बहुत संवेदनशील नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। जो हॉस्टल में घटना घटी पटना में, उसको इतने हल्के में ले लिया सरकार और प्रशासन ने। भैया 12 तारीख को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया और 12 तारीख को धरना पर लोग बैठे थे। उस दिन आप केस कैसे कर दी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आपके सामने रखा हुआ था? आप ये सवाल, अभी तक आप थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले उन्हीं को मैनेज करने की कोशिश की गई। आप मनीष रंजन को पहले पकड़े, अब फिर आपने छोड़ दिया और मनीष रंजन छूटने के बाद सारा जाकर के सबूत मिटाया और फिर मनीष रंजन को अरेस्ट करके आनंद फानंद में जेल भेज दिए। जब वो पहले से सेक्स रैकेटर है, 23 हॉस्टल है, 3 थाना है और वो 3 थाना के अंदर 5000 हॉस्टल है।
तो 5,000 हॉस्टल का ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई मॉनिटरिंग है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। पूरा बिहार की बच्ची पटना में अन्य जगहों पर जाके कोचिंग कर रही है और आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव के घर की बेटी है, बहन है किसी की, और पूरा का पूरा खुलेआम रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर मर्सिडीज गाड़ी आकर के, और बच्ची कहाँ जाती है भाई, कहाँ है? और जितने लॉजेस के मालिक हैं वह किसी भी लड़की को यदि दोस्त के साथ आते देख लिया और सीसीटीवी में कैद हो गया तो उसके बाद वो शोषण शुरू हो जाता है उस लॉज के बच्चों के द्वारा। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है? उतनी बड़ी घटना में 12 तारीख तक आप लोग कहां सोए हुए थे? 6 को घटना घटी, 5 को वो घर से आया, 9 बजे पिता से बातचीत हुई, 9 बजे के बाद 6 तारीख की घटना घटी। आप कह रहे हैं टैबलेट लाया, टैबलेट देने का कोई प्रावधान नहीं है बिना डॉक्टर के, और 90 टैबलेट तो नींद का कोई दे ही नहीं सकता और उसको चलाना पड़ेगा। सीसीटीवी फुटेज होता है, आपने उसको नहीं देखा और आज तक आप उस जिसने टैबलेट दिया या लाया उसकी भी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने कई बार ये चर्चा की है कि सहजानंद शर्मा डॉक्टर ने उस बच्ची का ट्रांसफर प्रभात में क्यों किया, और प्रभात में इक्वल मैदानता का सब कुछ था और वहां लड़की होश में थी, अपने मां से मिली, तब तक भेंट पर नहीं गया था, तो फिर उसके बाद भेंट पर कैसे गया? और प्रभात में सारी सुविधा थी तो प्रभात में मैदानता में ट्रांसफर क्यों किया? कौन है इसके पीछे साजिश? और सर किसको प्रशासन बचाना चाह रही थी? तो क्या लगता है बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है? आपको लग रहा है क्या? आपको लग रहा है क्या? ये जो बड़े बड़े गाड़ियां खरीदी जा रही है पटना में, जो भाड़ा पे रहता था उसको अस्थायी हॉस्पिटल है, हॉस्टल है। हॉस्पिटल में मनीष रंजन का हॉस्पिटल में होना, मनीष रंजन अपने गार्ड के द्वारा पूरा कवर्ड करते रहना, इस तरह कौन सी बच्ची सुरक्षित है? आप हॉस्टल का पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगालिए, खंगालिए पूरा लॉज का। कहां से एंड्रॉइड मोबाइल आप क्यों देते हैं? इतना ज्यादा मेंटेन कहां से होता है? 6,000 5,000 रुपया से ज्यादा बच्चियों को पिता और परिवार के द्वारा नहीं मिलता है, फिर इतना ज्यादा आप मेंटेन कहां से कर रहे हैं? लड़का लड़कियां मेंटेन कहां से कर रही? आप सैलून जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, आप बर्गर खाने जा रहे हैं, आप पिज्जा खाने जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी आइसक्रीम के घर जा रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं, कोई निगरानी नहीं, कोई कमिटी नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के पूरा का पूरा लॉज खोल देना।